अब हम करणीय संख्याओं का गुणा सीखते हैं। तो करणीय संख्याओं में हम वर्गमूल संख्याओं का गुणा ही विशेष ध्यान देंगे इस पे। ये देखो हमारे पास पहले हमें ये पता होना चाहिए संख्या और वर्गमूल होता क्या है। एक संख्या हमारे पास एक, और हमने कहा एक का वर्ग कितना होगा, तो एक का वर्ग मतलब होता है एक गुणा एक, यानी एक को हम 2 बार गुणा करेंगे। कितना आएगा, एक एक को एक, तो एक का वर्ग कितना आ गया, एक। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, संख्या 2 का वर्ग होगा, यानी संख्या 2 है और 2 का वर्ग मतलब हो गया 2 की घात 2। इसका मतलब हो गया 2 को 2 बार गुणा कर लो तो कितना आएगा, 2 दूनी 4। और देखो यहाँ पे संख्या हमारे पास 3 है, 3 का वर्ग होगा 3 का वर्ग, कितना होगा 3 गुणा में 3 बराबर 9। संख्या 4 है, 4 का वर्ग होगा हमारे पास कितना, 4 गुणा 4 यानी कि 16। इसी प्रकार हमारे पास संख्या 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। हम इन संख्याओं का अगर वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा 5 की घात 2, यानी कि 5 को 2 बार गुणा कर लो, 5 गुणा 5 बराबर 25। तो 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। 4 का वर्ग कितना होगा, 4 से को 16, 3 का वर्ग 3 3 9, 6 का वर्ग 6 6 36, 7 का वर्ग आएगा हमारे पास 7 7 49। हमने बताया था 12 का वर्ग कितना होगा 144, 11 का वर्ग 121। तो लगभग हमें 15 तक ही संख्या इनकी याद होनी चाहिए, 15 तक वर्ग याद हो, ठीक है। नहीं हो तो 12 तक तो काम चलाओ, 12 से कम तो चलेगा नहीं। अब देखो जो एक संख्या ली हमने, संख्या है हमारे पास वर्ग, ठीक है। इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा, 1 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल का चिन्ह हमारे पास वर्गमूल का ये है, और 1 का वर्गमूल होगा 1, ठीक है। अगली संख्या हमने ले ली, संख्या ले ली 4, 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना होगा हमारे पास, इसको कैसे लिखेंगे वर्गमूल को, 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल होगा हमारे पास ये होगा, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 2, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, इसमें 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2। तो 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3, क्योंकि 3 3 9 होता है, तो 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3। और अगर हमारे पास देखें 16 का वर्गमूल, इसमें ध्यान करो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 16 का वर्गमूल आएगा हमारे पास 4। और 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल ये आएगा। देखो यहाँ पर हमने ये संख्या है, इनके वर्गमूल हमने लिखे हुए हैं। 12 का वर्ग, 12 का वर्ग कितना होगा 144, तो 144 का वर्गमूल कितना होगा 12, बिल्कुल उल्टा है। 11 का वर्ग होगा 11 गुणा 11 यानी कि 121, तो 121 का जो वर्गमूल होगा, 121 का वर्गमूल होगा 11। तो ये संख्या हमें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। इससे हमारे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो ये हो गई संख्या और उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास आएंगे हम करनी का गुणा कैसे करेंगे, या वर्गमूल संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे। ये हमारे पास है करनी का गुणा। देखो हमारे पास एक करनी है या एक संख्या है वर्गमूल a, दूसरी संख्या है वर्गमूल b। तो देखो ये दोनों समान संख्याएं नहीं है, ये a है और ये b है, तो इनका गुणा कितना होगा वर्गमूल a और b, इसको हम गुणा लगा सकते हैं a गुणा b, ठीक है। वर्गमूल a गुणा वर्गमूल बराबर होगा एक ही वर्गमूल में दोनों आ सकते हैं। अगर दो संख्याएं एक वर्गमूल में हो तो वो अलग अलग भी लिखी जा सकती हैं। अगर हमारे पास ये है, यानी कहीं पर ऐसा लिखा है a डॉट b, ये गुणा का ही चिन्ह माना जाता है। अगर ऐसा है तो हम उनको अलग अलग भी कर सकते हैं। देखो अगर अलग अलग संख्याएं हैं तो उनको हम एक में लिख सकते हैं, अगर एक जैसी हैं तो उनको हम अलग अलग, एक में है तो उनको अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये दोनों समान नहीं है, परंतु इनमें गुणा में क्या होता है, संख्याओं का इनका गुणा हो जाता है। एक में है तो हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एक हमने संख्या ले ली, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लो, हमारे पास है एक वर्गमूल 2 और एक है वर्गमूल 3, ठीक है। तो ये देखो अलग अलग वर्गमूल में लिखा हुआ है, तो ये आएगा हमारे पास वर्गमूल में 2 गुणा 3, यानी कितना आ जाएगा वर्गमूल का 6, ठीक है।
एक और देख लो, अगर हमारे पास कहीं वर्गमूल 5 है और वर्गमूल 5 है तो ये समान हो गए, समान हो या ना हो, और गुणा में दोनों गुणा हो जाते हैं, एक ही वर्गमूल में दोनों आ जाएंगे। क्या होगा, 5 गुणा 5 कितना आ जाएगा, वर्गमूल का 25। देखो अभी हमने किया था कि वर्गमूल 25 किसके बराबर होता है, 5 के, तो ये हमारे पास क्या हो गया, किसके बराबर आ गया हमारे पास, 5। ठीक है, एक ये देख लेते हैं, अगर हमारे पास कोई संख्या इस प्रकार लिखी हुई है 25, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 और इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। अगर कहीं हमारे पास लिखा हुआ है 15, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणा 5, इनको अलग अलग कर लो, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 5, होगी नहीं होगी। अगर हमारे पास कहीं लिखा है वर्गमूल 8, तो वर्गमूल 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4 और 2 लिख सकते हैं। इसको अलग अलग करो तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 4 गुणा वर्गमूल 2। तो देखो 4 का वर्गमूल तो पता हमें, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल हमारे पास है 4 का वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 4 बराबर आ गया हमारे पास किसके, 2, और गुणा वर्गमूल 2, मतलब हो गया 2 वर्गमूल 2, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास उनका गुणा। ये गुणा करने के बाद में हम लोग और देखते हैं, कोई इसके अंदर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक संख्या हमने ले ली कोई भी, जैसे हमने ले लिया वर्गमूल 32 गुणा वर्गमूल 2, वर्गमूल 32 और वर्गमूल 2 है। देखो ये अलग अलग संख्याएं हैं, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 32 गुणा 2 कितना आ गया, ये वर्गमूल 32 दूनी 64। अब 64 का वर्गमूल होगा 8 8, किसको हम कैसे लिख सकते हैं, 64 का वर्गमूल होगा 8। ठीक है, ये हमारे पास का आंसर आ जाता है। ठीक, एक बात और देखते हैं हम लोग, यहां पर इसको ध्यान से देखो, ये हमारे पास है 64, 64 का वर्गमूल होता है 8, देखना है यहाँ पे, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुणा 8, 8 गुणा 8 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 8 की घात 2। ठीक है, ये बात ध्यान करना है, यहाँ पे 64 को लिख सकते हैं हम लोग वर्गमूल में 8 गुणा 8, और 8 2 बार आया है, इसको हम लिख सकते हैं 8 की घात 2। तो देखो ये बराबर किसके होता है, 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8, ध्यान करना। तो इसका मतलब ये हो गया, कहीं पर अगर हमारे पास 64 है तो वो किसके बराबर होगा, 8 के। अगर कहीं हमारे पास 8 गुणा 8 है तो किसके बराबर होगा, 8 के। कहीं पर हमारे पास अगर 8 की घात 2 है तो वो किसके बराबर होगा, 8 के। ये दिमाग में बैठा लो, अगर हमारे पास इस तरह की संख्या है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, 8 यदि 2 बार आ गया वर्गमूल में है तो एक 8 बाहर निकाल लिया, 8 की घात 2 है तो हम लोग कई बार कह देते हैं वर्ग का वर्गमूल से कट गया, 8 बच गया हमारे पास। ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान है, इसको ध्यान से देख लेना। एक एग्जाम्पल इस टाइप का कोई और ले लेते हैं हम लोग, जैसे हमने ले लिया 3 का वर्ग और वर्गमूल, ये किसके बराबर होगा, देखो वर्ग और वर्गमूल ये दोनों अगर हट जाएं, जैसे ये वाला हमारे पास देखो इसमें 8 का वर्ग था और वर्गमूल था, या कट गए, वर्ग से वर्गमूल कट गया, कितना आया था 8, तो यहाँ वर्ग और वर्गमूल कट गया, कितना आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, अगर हमारे पास कहीं लिखा है 9, तो 9 किसके बराबर होगा, 3 के। अगर हमारे पास कहीं लिखा है 3 गुणा 3, ये दोनों वर्गमूल के अंदर हैं, तो किसके बराबर होगा, 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसका प्रयोग कई बार करेंगे हम लोग। ये हो गया हमारे पास। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हमारे पास, जैसे हमने ले लिया वर्गमूल 8, ये हमारे का बहुत से कैलकुलेशन में काम आता है। 8 है, 8 का हमारे तोड़ना है, इसको 8 को हम लोग तोड़ेंगे, कैसे तोड़ सकते हैं, 8 बराबर होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 8 बराबर होता है 4 गुणा 2। ठीक है, हम लोग 8 को किस में तोड़े, इसमें या इसमें,
देखो यहाँ पर हमारे पास जो 8 है इसको हम उन संख्या में तोड़ेंगे जिसका वर्गमूल हमें पता हो। 8 को तोड़ेंगे हम लोग 4 और 2 में, क्योंकि 4 का वर्गमूल हमें पता है। तो अब 8 की जगह क्या लिख दिया हमने, 4 गुणा 2, 8 ही होगा। अब इनको हम अलग अलग कर लें तो कितना आएगा 4, और इसको 2 को अलग कर लिया, कितना आ गया 2। ठीक है, अब इसमें 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारे पास 2, और 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, ये हमारे पास इसके अंदर रह जाता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान करना। एक क्वेश्चन और करा देता हूं इसके अंदर। हमने ले लिया एक क्वेश्चन ले लिया 288 288 ले लिया। ठीक है, अब 288 के टुकड़े करेंगे तो हमारे पास बहुत से टुकड़े बनेंगे। जैसे 288 का मैं टुकड़ा करना चाहूँ, 288 का टुकड़ा करूँ तो 2 से कटेगा 1, 2 चौको 8, 2 चौको 8 आ गया। फिर 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दुनिया आ गया। 2 से करेंगे कितना आएगा, ये हमारे पास 36 आ गया। फिर करेंगे 2 से, 2 या 18 आ गया। 2 से करेंगे 9 आ गया। 3 से करेंगे और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये हमारे पास आगे, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 2 2 2 2, और ये कितनी बार आएगा हमारे पास 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 2 2 2 और ये 2, 5 बार हो गया। 3 कितनी बार आया है 2, 2 बार 3। ठीक है, अब हमने इसका इतना वो कर लिया। अब देखो ये किसके बराबर होगा इसका वर्गमूल, यहां पर ये जोड़ा पूरा हो गया, 2 बाहर निकाल लूं। देखो भाई यहाँ पर ध्यान करो, इससे पहले देखो यहाँ पर ये 3 का जोड़ा था, वर्गमूल का चिन्ह था, 3 बाहर आ गया। तो जहां जोड़ा पूरा हो जाता है समझ लो वो वर्गमूल निकल गया। यहाँ 2 का जोड़ा पूरा है, ये 2 भी बाहर आ गया है। यहाँ पर देखो 3 का जोड़ा पूरा है, ये 3 भी हमारा बाहर आ चुका है। तो बाहर हमारे पास आ लिया, बच क्या गया, ये अकेला बच गया। तो इसको हम लोग बाहर नहीं निकालेंगे, ये वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 वर्गमूल 2, यानी कि 288 का वर्गमूल जो आएगा वो आएगा 12 वर्गमूल 2। ठीक, अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 288 का मतलब होगा, अगर हमें ये याद होता कि यहाँ पर हमारे पास 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो ये याद है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो टुकड़े करेंगे वो लिखेंगे 2 गुणा 144। ठीक है, देखो ये हमारे पास थोड़ा सा ध्यान हो तो इसको हम जल्दी कर सकते हैं। इनको अलग अलग लिख दो, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल का 144। तो वर्गमूल का 144 का अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास ये आएगा 12, और वर्गमूल की संख्याएं हमेशा बाद में लिखते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, सेम आ गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखें तो हम इसको आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। तो ये अभी हमारे पास वर्गमूल का ही चल रहा है। अब हम लोग देखेंगे इसमें वर्गमूल का एक क्वेश्चन वो ले लेते हैं गुणा का, फिर हम इसको भाग का बताऊंगा। एक हमारे पास है वर्गमूल 18 गुणा वर्गमूल 12 गुणा वर्गमूल हमारे पास आएगा 36 ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास वर्गमूल 36। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कितना आएगा हमें ये देखना है। तो पहले हमने क्या कर दिया, इन सबको एक में कर दिया, सभी वर्गमूल में है तो हमने क्या लिख दिया, इसको 18 12 और 36 एक में लिख लिया। अब देखते हैं इनके टुकड़े करेंगे। टुकड़े कैसे करेंगे भाई, वर्गमूल की संख्या का ध्यान करेंगे। 9 का वर्गमूल पता है तो ये 9 और गुणा 2 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 9 गुणा 2, क्योंकि मुझे पता है कि 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो 18 के टुकड़े कर दिए, कितने आ गए 9 गुणा 2। इसके गुणा करेंगे हमारे पास, देखो ये कितना है 12, 12 में इसको हम करेंगे 4 गुणा 3, क्योंकि हमें पता है 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 3 का नहीं होता है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देंगे। तो 12 की जगह हमने क्या लिख दिया 4 गुणा 3। अब ये हमारे पास आएगा 36। 36 का हम लोग 36 ही लिखे रखते हैं, क्योंकि हमें पता है 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। ठीक है ना, तो हमने इसके टुकड़े नहीं किए। ठीक है, ये आसान है, जल्दी हो जाएगा इसलिए बता रहा हूं। अब देखो जिसका वर्गमूल निकले उसको तो बाहर निकाल लो। 9 का वर्गमूल कितना निकल गया
3। 4 का वर्गमूल कितना निकल गया? 2। तो किसका हमने निकाल लिया? 9 बाहर निकाल लिया, 4 बाहर निकाल लिया, 36 का वर्गमूल हो गया हमारे पास 6। यानी कि ये तो संख्याएं हट चुकी हैं अंदर। अब बची क्या हमारे पास? वर्गमूल में 2 बचा है, 3 बचा है। 2 और 3 ये अभी वर्गमूल के अंदर ही रहेंगे। अब क्या होगा? ये आएगा 3 दूनी 6 और 6 छंग 36। कितना आएगा? 36 वर्गमूल में 2 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 6। ये हमारे पास किसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस अब हम लोग भाग देखते हैं। करने का भाग, करनीय संख्याओं का भाग, या हम कहते हैं वर्गमूल संख्याओं का भाग। वर्गमूल संख्याओं का भाग। देखो इसमें हम लोग अब क्या करेंगे? हमारे पास एक वर्गमूल की संख्या है ऊपर और एक वर्गमूल की संख्या है नीचे। इन दोनों को हम लोग एक ही में लिख सकते हैं, a भागे b। जिसे पहले हमने गुणा में क्या किया था? अगर हमारे पास अलग अलग हैं तो हमने दोनों को क्या लिख दिया था? एक में लिख लिया था। उसी प्रकार भाग में है। भाग में अगर ये ऊपर भाग की अलग संख्या है, नीचे भाग के, दोनों को हम एक में लिख सकते हैं। इसी का उल्टा, यदि दोनों एक में लिखे हुए हैं तो हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे हमें ज़रूरत पड़े वैसे हम इसके अंदर काम कर लेंगे। चलो अब इसका एग्जाम्पल मैं देखता हूँ। हमारे पास एक संख्या है वर्गमूल 3 और बटा वर्गमूल 5। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/5 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अगला इसका एग्जाम्पल देख लो। अगर ये दोनों हमारे पास 3 और 5 एक ही करनी में है, वर्गमूल में है, तो ये दोनों अलग भी लिखे जा सकते। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसका सिंपल सा नियम है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हम लोग कोई सवाल लेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया वर्गमूल 12 बटा वर्गमूल 3। तो हमें पता है कि इनको हम एक में लिख सकते हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों को लगाया 12/3। एक वर्गमूल बड़ा लगाया, इसके अंदर दोनों को डाल दिया, तो क्या होगा? काट दो इसको, 3 को 3 और 3 चौको 12। कितना आ गया हमारे पास? वर्गमूल 4। बटे को हम लोग लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि 4/1 का मतलब क्या होता है? 4 ही होता है। तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया? हमें पता है 4 का वर्गमूल होता है 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया, कहीं लिखा हुआ हमारे पास 27/9 है और इसका हमें हल करना है, तो क्या होगा? ये हम हमारे पास 9 × 9 9 × 27 कट गया। 3/1 मतलब 3 ही मानो, तो ये कितना आएगा हमारे पास? 3 और वर्गमूल में। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास थे वर्गमूल संख्याओं का भाग। सिंपल भाग देंगे और इसको हम कर लेंगे। अब एक एग्जाम्पल और देख लो। वर्गमूल 15 भाग में वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल में 25 भाग में वर्गमूल 5। ये हमारे पास क्या होगा? यह अगर इसको हम एक में लिख लें तो 15 × 25, इसको भी एक में कर लो, 5 × 5 हो गया। इसको काट दो, 5 को 5, 5 को 25, 5 से 5 कट गया। कितना आ गया वर्गमूल का हमारे पास? 15। चलो अब हम और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 2 वर्गमूल में 3 गुणा 5 वर्गमूल में 7। अब देखो जैसे ये कई बार आते हैं इस तरह क्वेश्चन हमारे पास। इसमें देखो हमारे पास गुणा है किसका? 2 वर्गमूल 3 और 5 वर्गमूल 7 का। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें ये जो दोनों संख्याएं हैं इनका गुणा करेंगे। किसका? 2 का 5 के साथ। ये आएगा 2 × 5।
अब वर्गमूल की जो संख्या है उनका भी गुणा कर दो। वर्गमूल में हमारे पास है 3 और 7, इनका भी गुणा कर दो क्योंकि दोनों वर्गमूल की संख्याएं एक में आ जाएंगी। तो इसका गुणा कितना आएगा, 2 पंजू 10 और ये आएगा 7 तिया 21। कितना आएगा, 10 वर्गमूल में 21। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, मान लो 2 वर्गमूल 5 गुणा 3 वर्गमूल 125, ये ले लिया हमने एग्जाम्पल। तो ये किसके बराबर होगा, देखो इसका गुणा 2 का गुणा करेंगे हम लोग इसके साथ, 2 का गुणा किसके करेंगे साथ, 2 गुणा 3। अब आ जाओ वर्गमूल की संख्या। वर्गमूल की संख्या हमारे पास तो है, एक तो है 5 और एक है 125, इनको भी एक में लिख लो वर्गमूल में, 5 गुणा 125। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा 3, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। और ये वर्गमूल में कितना हमारे पास, 5 गुणा 125। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 125 को 5 लिख सकते हैं, 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणा 25, क्योंकि हमें ये पता है कि 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो ये हो गया हमारे पास 125 को 125 या क्या लिखेंगे, 5 गुणा 25। देखो अब ये किसके बराबर होगा, ये आया हमारे पास 6 तो है ये, यहाँ पर देखो ये हमारे पास जोड़ा पूरा है तो ये वर्गमूल से बाहर निकल गया। और यहाँ पर इस 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। फिर ध्यान से देखो, ये 6 तो वैसे वैसे आ गया, और इससे पहले हमने क्या बताया था, जैसे हमारे पास कहीं हो 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। और 25 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, 5 गुणा 5। तो 5 गुणा 5 यानी 25 का वर्गमूल 5, यानी कि 5 गुणा 5 मतलब कितना हो गया, 5। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये वर्गमूल 25 किसके बराबर होता है, 5, यानी 5 गुणा 5 किसके बराबर हुआ, 5। तो ये हमारे पास आ गया वर्गमूल में, ये तो आ गया इसकी जहाँ पे 5 और इसकी जहाँ पर ये 5 आ गया, कितना होगा, 5 25, 25 छंगा 150। ये हमारे पास आ जाएगा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग इसे गुणा का ही। ये हमने ले लिया एक एग्जाम्पल, 5√2 मल्टीप्लाइड बाई -2√8। ये एग्जाम्पल हमारे पास, देखो इसमें हमारे पास ये जो 2√8 है ये तो माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस प्लस का गुणा, अलग अलग चिन्हों का माइनस होता है गुणा। अब 5 का गुणा करेंगे 2 के साथ, यानी ये आएगा 5 गुणा 2 आ गया। वर्गमूल की 2 संख्याएं हैं, एक तो ये है और एक ये, इन दोनों को एक में लिख लो, यानी 2 गुणा 8। अब क्या होगा, ये हमारे पास माइनस का 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा हमारे पास 2 8 16। कितना आ गया हमारे पास, 16। ये आ गया -10 और इसका आंसर कितना आएगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है, गुणा में 4, ये किसके बराबर आएगा, -40। ये हमारे पास हो गया इसका हल। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई भाग का ही ले लो। भाग का हमारे पास आएगा 25 ले लिया और अंदर ले लिया 35, भाग में 15 वर्गमूल में 7। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका बटे ले लो अलग से, 25/15, ये तो संख्याएं थी, इनका ले लिया। वर्गमूल वाले को एक में कर दो, जो अलग अलग है उनको एक में कर दिया, 35/7। अब देखो कट्टा कौन सा है, 35 और 7 दोनों 7 से कटेंगे, 7 को 7 और 7 25 35 कट गया। ये संख्या भी 5 से कटेगी 25 और ये भी 5 से, दोनों को 5 से काट दो, 5 3 15 और 5 25। कटने बाद कितना आ गया हमारे पास, 5/3। और ये कितना आ गया हमारे पास, वर्गमूल 5/1। तो 5/1 मतलब तो 5 ही होता है, ये हमारे पास आएगा 5/3 और वर्गमूल में 5। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। एक आध एग्जाम्पल और ले लो, जैसे हमने ले लिया एक एग्जाम्पल ले लिया 2√5 मल्टीप्लाइड बाई 3√2 और एक और ले लो माइनस, मान लो ले लिया हमने माइनस का √10। तो हमारे पे 3 संख्या ली है, 1 2 3। यहाँ पर माइनस की संख्या एक ही है, तो
प्लस प्लस माइनस, यानी एक ही माइनस है, माइनस तो आएगा। अब हम लोग करेंगे गुणा किसका, इनका करेंगे। तो 2 गुणा 3, यहाँ तो कोई एक है तो कितना आएगा 2 गुणा 3। अब आ जाओ वर्गमूल में, वर्गमूल की संख्या हमारे पास कितनी है, 5 है, 2 है और 10 है। इनको एक में लिख लो, 5, 2 और 10, एक में लिख लिया सारों को। ये आ गया 2 3 6, और ये कितना आएगा वर्गमूल में हमारे पास, कितना आएगा 5 दूनी 10 और 10 कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास 6 और 10, 10 2 बार आ गया ना, तो 10 गुणा 10 इसका वर्गमूल है, तो 1 10 बाहर आ जाएगा। यानी कितना होगा 10 गुणा 10 कितना हो गया 100, और 100 का वर्गमूल कह दो 10, ऐसे लगा लो। चाहिए 10 का जोड़ा पूरा हो गया तो ये बाहर आ गया। कितना होगा इसका आंसर, माइनस का 60। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया माइनस का 60। टेस्ट को हल करें और उसका आंसर चेक करें।